मेरी आईडी से कोई। ठीक है। तो सबसे पहले अभी तक आपको जैसे पता चल चुका होगा। अभी तक आपको जैसे क्या क्या चीजें क्लियर मैंने कर दी हैं। आपको स्पेशली स्किल ड्रिल पता है, काम के बारे में अच्छे से पता चल गया था। ठीक है। आपको मैंने इनविटेशन, कल इनविटेशन की मीटिंग दी थी मे बी, तो आपको उससे भी पता चल गया होगा कि इनविटेशन कैसे करनी है। यानी कि अभी तक आप ये समझ लो कि आपको दो चीजें आना क्लियर हो गई होंगी कि किसी भी पर्सन का हम इनविटेशन कैसे करते हैं। ठीक है। इनविटेशन, और उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो मान लो सपोज दैट कि आपका कोई भी पर्सन है, उसका आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है 165 का, या जो भी हम वीडियो भेज के भी करवाते हैं कई बार, या सेशन से भी करवाते हैं। तो अब वो पर्सन यानी कि रेडी है बूट कैंप ट्रेनिंग के लिए, डे 1 डे 2 डे 3 के लिए। ठीक है। वो रेडी है, वो तैयार है। अब हमने क्या क्या चीजों को फॉलो करना है, ध्यान रखना है, जिस वजह से हमारा काम करके पूरा 4 सीसी का बिजनेस कम से कम हो जाए। 4 सीसी या 6 सीसी का भी हम फर्स्ट मंथ में ही 20,000 का पे आउट, 20,000 की इनकम बहुत इजीली कर लें। ठीक है। अब उसके लिए आज का जैसे टॉपिक मीटिंग का आ गया डे 1 का जो सेशन होता है उसकी एडिफिकेशन। ठीक है। और डे 1 का जो सेशन होता है उसकी एडिफिकेशन के साथ फॉलोअप। अब फॉलोअप और एडिफिकेशन होते क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इसको आप सिर्फ समझ लो। आपको सिर्फ समझना है, समझ लो। अच्छा, एडिफिकेशन क्या होती है? आप उस चीज के बारे में एडिफाई करते हो, उसको पहले ही बताते हो जो होने वाली है। ठीक है। जैसे आप डे 1 सेशन बताते हो, तो डे 1 सेशन में क्या क्या चीजें होंगी, किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है, जो आपकी एक्सेप्टेशन है। जैसे हर एक पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसकी एक्सेप्टेशन क्या होती है? सर काम बताओ क्या करना है, यही होती है। सर काम बताओ क्या करना है। तो वो उनको पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, वो सब चीजें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऑलरेडी फॉरएवर के बिजनेस के बारे में भी पता होता है, या क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, वो हमें पहले ही उनसे डिस्कस करनी होती है, बातचीत करनी होती है। और दूसरा टॉपिक फिर हमारा क्या आता है? दूसरा टॉपिक हमारा आता है फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं। एक किसान जब फसल अगर का बीज उगा देता है मान लो, तो क्या वो उसको ऐसे छोड़ देता है कि अपने आप हो जाएगी, मुझे क्या है? आप लोगों ने कॉलेज की फीस भरी होगी, तो क्या ऐसा करा होगा कि हाँ भाई कॉलेज की फीस भर दी, डिग्री अपने आप होती जाएगी, हमें क्या मतलब है? एक सेकंड, आपको ना 1 मिनट का वेट करना पड़ेगा, बाहर कोई आया है गेट पे। वेट। ओके, सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन। कोई बात नहीं है। तो फॉलोअप आपको पता चल गया होगा। फॉलोअप क्या होता है? फॉलोअप होता है कि आप कोई भी पर्सन कोई भी काम करता है, तो वो काम को पूरा होने से पहले जो भी उसमें वो एफर्ट डालते हैं, चीजें बताते हैं, करते हैं, वो फॉलोअप के अंदर आता है। अब जैसे आपका फॉलोअप ही इस बिजनेस में फॉर्चून होता है। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई भी पर्सन आपके साथ स्लो, मीडियम, फास्ट ट्रैक करेगा, सुपरवाइजर करेगा, असिस्टेंट मैनेजर करेगा, उसका जितना ज्यादा निचोड़ निकलना है ना, वो निकलना है आपके फॉलोअप के ऊपर, वो डिपेंड करता है सब चीज। लोग बोलते हैं ना कि सर कोई पर्सन मेरे साथ 2 सीसी करेगा या नहीं करेगा, या सर कोई पता नहीं मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा। भाई उसका सबसे बड़ा कारण यही होगा कि आपका फॉलोअप कितना स्ट्रांग होगा। स्लॉट बुक करने का सबसे बड़ा कारण होता है फॉलोअप का स्ट्रांग होना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये जब हम क्लोजिंग करते हैं या किसी से भी बात करते हैं स्लॉट बुक करवाते टाइम, वो इतना मैटर नहीं करता, वो तो 10% होता है सिर्फ। बाकी 90% जो मैटर करता है आपका डे 1 के बाद बात करना फॉलोअप, और डे 2 के बाद बात करना फॉलोअप, दैट्स इट। ये मैटर करता है। अब स्टार्ट करते हैं चलो। तो सबसे पहले आपने मान लो, अब एडिफिकेशन है फर्स्ट पॉइंट आपका। डे 1 से पहले आपने एडिफिकेशन करनी है, तो आप एडिफिकेशन ऊपर अपना टाइटल लिख लेना पेज पे। ठीक है। एडिफिकेशन पे आपने सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला, टाइम कब होता है एडिफिकेशन करने का?
एज ए एग्जाम्पल, अगर आपके 5 पर्सन भी हैं बूट कैंप ट्रेनिंग के लिए रेडी, जिन्होंने अपना 165 का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, ठीक है। अ, एक मिनट ब्रो, मैसेज नहीं करना आप, मीटिंग में फोकस करो, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो आपने वहां पे टाइम 7:30 तक का मिनिमम रख लो, काफी है 7:30। क्योंकि एक एडिफिकेशन करने के लिए मिनिमम आपको 5 मिनट का टाइम लगता है, 5 to 6 मिनट का, 5 से 6 मिनट की कॉल पे बात होती है। तो अगर आपके 5 पर्सन भी हुए तो कितना टाइम लगा, 20-25 मिनट। आप इसको 40 मान के चलो, क्योंकि 10 मिनट एक्स्ट्रा खराब भी हो जाते हैं, कई बार लोग कॉल नहीं पिकअप करते एट ए टाइम पे, है ना, सारी चीजें, इसलिए। अब 7:30 पे आप एडिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, आधे घंटे पहले। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट आप लिखो एडिफिकेशन में, आपने क्या उसको क्लियर करना है। फर्स्ट पॉइंट, आपको उस पर्सन का एक शेड्यूल पता होना चाहिए, शेड्यूल। अब अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो जॉब कर रहा है, ठीक है, वो जॉब से आता ही 8 बजे है, और आप उसको, आपको पता ही नहीं है शेड्यूल क्या है, या आपने डे वन का फॉलोअप करना है अब, ठीक है। डे वन के फॉलोअप के लिए आपने सुबह कॉल करी, जैसे एज एग्जांपल, चलो यहाँ पे रौनक है और पल्लवी है, इन दोनों, ये दोनों पर्सन मेरे साथ डे वन फॉलोअप में बैठे, डे वन में बैठे। अब मैंने इनको फॉलोअप करना है, और मैं इनको सुबह अगर 10 बजे कॉल कर लूँ, ये मेरे से कैसे बात कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कॉलेज पे रहते हैं, जॉब पे रहते हैं। इसीलिए शेड्यूल पक्का फिक्स होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें लगता रहता है कि ये पर्सन सीरियस नहीं है या नहीं करेगा, ऐसा नहीं। शेड्यूल, फर्स्ट पॉइंट है शेड्यूल, कि वो अगर जॉब करता है तो कितने बजे से कितने बजे जॉब करता है, कॉलेज जाता है वो पर्सन कितने बजे से कितने बजे जाता है, उसी से पूछो। दूसरी बात, कभी भी आप किसी पर्सन को कॉल करते हो तो फर्स्ट आप उससे पूछा करो कि अभी आप फ्री हो, अभी बात कर सकते हैं ना, 5 से 10 मिनट के लिए, जितने मिनट भी आपने उससे बात करनी है, पूछा करो। क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको बाद में बताएगा, उससे बेटर आप समझदार हो ना, पहले पूछ लो कि अभी आप फ्री हो इतने मिनट के लिए। ठीक है, नहीं फ्री तो कब आप मुझे कॉल करोगे, या मैं आपको कब कॉल करूं? ज्यादातर केसेस में तो आप खुद ही उससे टाइम लिया करो कि मैं आपको कब कॉल करूं, क्योंकि फिर आपके पास अथॉरिटी रहती है। मान लो अगर वो भूल गया, तो आपने फिर कॉल किया, वो फिर से बिजी, ये तो सही नहीं है ना। उससे अच्छा कि आप उसी से टाइम ले लो कि भाई आप मुझे नहीं, आप ही मुझे टाइम बता दो आप कब फ्री हो गए। अच्छा, 10 मिनट बाद, चलो ठीक है, 10 मिनट बाद बात करते हैं, कॉल कर लो आप। सेकेंड एडिफिकेशन का जो पॉइंट आता है, उसको डे वन से डे 3 तक के सेशन की क्लैरिटी देना, ये आप सेकंड पॉइंट लिख लो शेड्यूल के बाद, सेशन क्लैरिटी। सेशन क्लैरिटी, ज्यादातर लोगों को, जो लोग सवाल करते हैं ना डे वन देखने के बाद कि सर इसमें काम के बारे में तो बताया नहीं हमें, सर डे वन में तो ज्यादा कुछ बताया नहीं हमें, वो लोग भाग जाते हैं डे वन देखने के बाद, उनके लिए 165 मैटर नहीं करता। याद रखो, ये चीज क्यों होती है, क्योंकि आपने उसको पहले बताया ही नहीं कि डे वन सेशन होगा, वो एक बेसिक सेशन है, बेसिक, जिसमें आपको हम किस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसके बारे में पता चलेगा। और उस डे वन सेशन का मेन मतलब ये है कि वहां से जिन हजारों लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया ना, उनको हम फिल्टर कर लेना चाहते हैं कि कौन सीरियस है काम करने के लिए, बस। तो दोबारा से कोई रजिस्ट्रेशन या पैसा तो नहीं पे करना है डे वन सेशन में, डे वन सेशन में। लेकिन हम फिर भी वहां से फिल्टर कर लेंगे, तो सेशन इस तरीके का होगा, वो इनडायरेक्टली समझ जाएगा कि सेशन बेसिक है, मुझे बेसिक तरीके से अटेंड करना है, सिंपल। डे टू के बारे में उसको बताओ कि उसमें आपको इनकम प्लान पता चलेगा, कि पैसा कैसे आएगा, डे टू में पता चलेगा। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ऐसा ना हो कि आप डे टू अटेंड करने के बाद कहो कि सर मुझे काम के बारे में तो बताया ही नहीं है। डे थ्री के बारे में उसके उसको आप बता दो कि भाई डे थ्री में आपको एग्जैक्टली पता चलेगा काम कैसे करना है। यानी कि लास्ट लाइन में उसको आप क्लियर कर दो कि अभी तक, ये लाइन सुन लो, बोलनी है आपने, सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसने, उसको आपने ये बोलना है, अभी फिलहाल के लिए आपको यही पता चलेगा कि इस बिजनेस को आपको क्यों करना है और किस लिए करना है, क्यों करना है और किस लिए करना है और क्या करना है। सिंपल, क्यों करना है, किस लिए करना है और क्या करना है, वो समझ आएगा कि अभी भाई कोई काम वाम कुछ नहीं होने वाला, अभी मुझे सिर्फ समझना है क्यों करना है, किस लिए करना है, दैट्स इट। सेकंड स्टेप पे आते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा है, शेड्यूल आपको पता चल गया, प्रीम्यून। और भाई ये जो पॉइंट है ना, मैं कह दूं, इसके बारे में, मैं अभी नए लोग भी इधर है, इस चीज के बारे में उनको इतना पता नहीं होगा। थर्ड पॉइंट आप लिख लेना, प्रीम्यून। ये पता है कितना जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। मैंने लोगों के अच्छे खासे पर्सन खराब होते हुए देखे हैं, अच्छे खासे पर्सन, और आपको फिर बाद में बुरा फील लगेगा, अच्छा लगेगा, उससे पहले ही हम कर ले तो ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा। तो प्रीम्यून होता क्या है, हमने उस पर्सन को कुछ चीजों को लेके प्रीम्यून करना है, पहले से बताना है कि भाई ये चीज हो सकती है, इसका ध्यान रखना। तो प्रीम्यून कैसे,
आप उसको बता सकते हो कि देखो आप डे वन देखोगे, आप इस बिजनेस को देखोगे, ठीक है। आप अगर बाद में यूट्यूब पे भी इस बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ वीडियोस देखोगे तो कुछ अच्छी वीडियो भी मिलेंगी, कुछ बुरी वीडियोस भी मिलेंगी, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो आप किसके ऊपर फोकस करोगे? या आप ये बताओ कि अभी हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं ना, वहां पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, ये लाइन उसको बोल देना। क्योंकि आज डे वन में एक पर्सन के 3 लोग खराब हो गए। क्यों खराब हुए? क्योंकि एडिफिकेशन में उसने उसको ये बात बोली नहीं है। उसको किसी ने बता दिया फॉरएवर तो यार फेक है, क्यों टाइम खराब कर रहा है ऐसे वैसे, उन्होंने उसकी बात मान ली। उन्होंने बात ही नहीं सुनी उनकी, इवन बात ही नहीं सुनी, बात सुन लेते सॉल्व हो जाती, बात ही नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि पहले बताया ही नहीं। इसीलिए आपको ये बात बोलनी है, प्रीमियम करना है कि भाई यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अच्छे भी बताते हैं, बुरा भी बताते हैं, बट हमारे बिजनेस के बारे में हमारे अलावा आपको कोई नहीं बता सकता। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप लिख लेना, किसी दूसरे के कहने पे, ये पॉइंट आप लिख लेना, लिख लो ये पॉइंट, किसी दूसरे पर्सन के कहने पे आप इस बिजनेस को गलत मत समझ लेना। ये सबसे बड़ी लोगों की बेवकूफी होती है, मुंह पे बोल देना उसके पर्सन के कि भाई किसी दूसरे के कहने पे आप इस बिजनेस को गलत मत समझ लेना। बिजनेस समझना है तो 3 दिन, और मेरा टाइम आपके पास पूरा है। 3 दिन भी है और मेरा टाइम आपके पास पूरा है। कुछ नहीं समझ आता पूछो मेरे से, कुछ नहीं समझ आता पूछो मेरे से। उसको बोल, एक बात और बोल देना, यूट्यूब पे ना देखने की बजाय अगर आप गूगल भी करोगे ना, ज्यादा बेटर है। गूगल करोगे ना, बिजनेस के बारे में पता चल जाएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यूट्यूब पे आप सब लोगों को भी मैं बता दूं, वैसे रियलिटी बताऊं यूट्यूब की क्या है। भाई यूट्यूब पे रियलिटी क्या है, अगर आज मैं यूट्यूब चैनल खोलूंगा तो मैं मुझे क्या चाहिए? व्यूज चाहिए। तो ये बताओ कि लोग अच्छी चीजें देखते हैं या बुरी चीजें देखते हैं, आप खुद बताओ। चलो एक स्टोरी बताता हूँ। एक गांव में ना घर हुआ करता था, एक गांव में पहले, मतलब एक गांव में 100 घर हुआ करते थे, 100 घर। काफी टाइम पहले की बात है, जब लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो लाइट नहीं है तो सब में अंधेरा ही है, सभी घर में अंधेरा ही है। एक लड़का, चलो मैं पढ़ाई लिखाई करके शहर जाता है और वो लालटेन ले आता है। लालटेन होता है ना जिसमें वो ऑयल डालते हैं। अब 99 घर में अंधेरा और एक घर में उजाला। तो जो बाकी के 99 घर है ना, उनके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो मार्केट जाएं और लालटेन ले आए, और दूसरा ऑप्शन क्या है? वो आपको पता ही अच्छे से, बताने की जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है, जो लेके आए उसका भी बुझा दें। तो लोग क्या करते हैं आपको अच्छे से पता है, समझ रहे हो ना। तो वैसे ही यूट्यूब पे अगर आज मुझे नेगेटिव वीडियो बनाने से व्यूज मिल रहे हैं, व्यूज मिलने से पैसा आ रहा है, तो मैं तो बनाऊंगा ना भाई, मुझे क्या दिक्कत है? वो चीज सही है गलत है मुझे क्या फर्क पड़ता है। एक कोई भी कंट्रोवर्सी उठा लो इंस्टाग्राम की, कोई भी अभी ट्रेंडिंग में चल रही है लॉरेंस बिश्नोई की, वो गलत है सही है, लोग अपने अपने व्यूज दे रहे हैं, अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है क्या गलत चल रहा है क्या सही चल रहा है। धर्मों को लेके कंट्रोवर्सी, हिंदू मुस्लिम, भाई एक दो लोग गलत होते हैं ठीक है, सबको गलत ठहरा देते हैं, मतलब उन्हें व्यू चाहिए, गॉट इट। समझ रहे हो आप क्या बोलना चाहता हूं मैं आपको? समझ आ रहा है कि हमें उस पर्सन को ये चीज क्लियर कर देनी कि भाई यूट्यूब पे मत विश्वास कर, गूगल कर लेना। एडिफिकेशन में ये लाइन बोल देना, इनफ है, काफी है। और लास्ट चीज जो सबसे जरूरी पॉइंट है, बस लास्ट एक बोल देना, उसको बोलना कि डे 3 सेशन के अंदर यहां से हम सिर्फ 200 पर्सन ही सिलेक्ट करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करवाया है 2000 लोगों ने, और रियलिटी में करवाया, ये कोई झूठ नहीं है। लिखो, डे 3 में हम सिर्फ 200 पर्सन को ही सिलेक्ट करेंगे, डे 3 सेशन के अंदर। अरे यार ये लिंक अभी, आप एक सेकंड में लिंक जरा एक ग्रुप में भी सेंड कर दूं, बस एक सेकंड का वेट। मुझे पता है आज हमारा काफी टाइम वेस्ट हुआ, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इसे वेस्ट नहीं कहते, इसे स्पेंड कहते हैं। टाइम कभी खराब नहीं होता, टाइम स्पेंड होता है। तो आप मेरी बात सुन रहे हो तो टाइम स्पेंड हो रहा है, और मैं चला गया तो तब भी टाइम स्पेंड हो रहा है, वेस्ट कुछ नहीं होता, याद रखो। तो एक सेकंड वेट बस। अच्छा, तो ये तो हो गया, इतना क्लियर हो गया। मैंने अभी पॉइंट क्या बताया, कोई बता सकता है? एनीवन, मैं भूल गया। कोई एक पर्सन ऐसा है जो पॉइंट बता सकता है, कोई भी? चलो साबिर भैया, आप बताइए। ओके, बोलिए। हाँ सर। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। आपने बोला लास्ट में, बोला हमारा जो डे 3 सेशन रहेगा वहीं पे हम लोग 200% करेंगे। ओके,
समझ गया मैम। जी जी, थैंक यू सो मच भाई, और आप एक्टिव हो, बहुत अच्छा लगा। बाकी मुझे रौनक ने मैसेज कर दिया था यहाँ पे। तो डे थ्री सेशन में हम सिर्फ 1000 पर्सन को सिलेक्ट, सॉरी 200 पर्सन को सिलेक्ट करने वाले हैं। 2000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब अगर आपको सिलेक्ट होना तो आपको एक बात याद रखनी है, सेशन के स्टार्टिंग का स्क्रीनशॉट और सेशन के एंड का स्क्रीनशॉट मुझे जरूर सेंड करना है। अब मान लो आप कोई भी पर्सन हो, आपके 5 पर्सन बैठे हैं ना, अगर लिंक देके भूल भी जाओगे ना, वो स्टार्टिंग का भी स्क्रीनशॉट दे देगा, एंड का भी, और आपको पता चल जाएगा कि ये सेशन में था। सही बात है, राइट है, पता चल जाएगा। अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो यहाँ पे नए लड़के हैं, मैं उनका नाम लेता हूँ, चलो कार्तिक है, रौनक है, और एक और कार्तिक है, दो दो कार्तिक बैठे हैं, कार्तिक 1 2, और एक साबिर है। अब यार आप चारों पर्सन हो मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल है। अच्छा, डे 3 में आप जाके बोलो कि सर मेरे पर्सन ने स्लॉट बुक नहीं करा, और आप नेगेटिव हो जाओ, और आपको पता चले कि इसने तो कोई सेशन ही नहीं अटेंड करे, अच्छी बात है। अच्छा लगेगा आपको कि ये भी पता चलेगा कि यार इसने तो सेशन ही कोई नहीं देखा। इसको जब पता ही नहीं चला बिजनेस क्यों करना है, क्या है, कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है, पैसा कैसे आएगा, क्या सिस्टम है, कोई क्यों ही भाई स्लॉट बुक करेगा यार, राइट है। तो इसीलिए ये चीज करनी है कि ताकि वो पर्सन का आपको क्लियर हो जाए कि स्क्रीनशॉट उसने भेज दिया स्टार्टिंग का और एंड का, एंड आपको क्लियर हो गया कि भाई ये सेशन में बैठा था, टेंशन फ्री, आपकी टेंशन फ्री। लेकिन एडिफिकेशन आप कर रहे हो तो एक पॉइंट बस जरूर मेरी बात याद रखना, प्रीम्यून जरूर करना है उस पर्सन को, प्रीम्यून जरूर करना है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। पहला ये बोल देना कि भाई डे 1 सेशन सिर्फ कुछ लोग, कुछ बेसिक सेशन होगा जिसमें से जो हजारों लोगों ने रजिस्टर करवाया है ना, उनको चेक करने के लिए ही है। उनमें से जो लोग सीरियस है ना, वो फिल्टर हो जाएंगे। या एक और नई लाइन आप चिपका सकते हो या बोल सकते हो कि भाई इंस्टाग्राम ने ना लोगों का अट्रैक्शन छीन लिया है, सिर्फ 5 सेकंड में वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये रील देखनी है कि नहीं देखनी है। ऐसा ही करते हो ना सब लोग, आप भी करते हो कि नहीं करते। तो हमने लोगों का एक अट्रैक्शन भी चेक करना है कि भाई ये 1 घंटे के सेशन के अंदर बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता। सिंपल पॉइंट है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, अट्रैक्शन चेक करना है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज उनको बस प्रीमियम करना है यूट्यूब से, कि भाई यूट्यूब पे आप जब डे 1 देखोगे, डे 2 डे 3 देखोगे ना, मैं पहले बता देता हूँ, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारी तरह बहुत लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम करने का तरीका अलग है। वो तरीका क्या है आपको मेरे अलावा कोई नहीं बता सकता। तो इसीलिए भाई यूट्यूब से नेगेटिव मत हो जाना, किसी तीसरे के कहने से इस बिजनेस को गलत मत समझ लेना। क्लियर हो गया, समझ आ गया आप सबको, इतनी चीज। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, चलो एडिफिकेशन क्लियर हो गई, काफी है। वो पर्सन डे 1 में बढ़िया बैठ गया, डे 1 सेशन खत्म हो गया, आप अपना टेंशन फ्री रहो। डे 1 नाइट को वैसे देखो, मैं तो नहीं प्रेफर करता कि किसी से आप बात करो, और मैं तो कहता हूँ कल सुबह बात करो, लेकिन अगर खुद से किसी का कॉल आ जाए तो जरूर आप उस पर्सन से 3 4 मिनट बात करो, 3 4 मिनट बात करो। और मान लो अगर आप बिजी भी हो ना, तो ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बिजी हूँ, मैं वॉशरूम में हूँ, वो कह रहा है सर डे 1 बहुत बढ़िया था। नहीं नहीं भाई, आपको ऐसा कोई प्रेशर नहीं लेना, कोई भी किसी का कॉल आता है टेंशन फ्री रहा करो, उनको बोल दिया करो आपकी मेरी आपसे बात होगी, मैं 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ, 5 मिनट बाद कॉल करता हूँ, कुछ नहीं होता उससे। ऐसे चलना है अपने आराम से मजे से चलना है। अब जैसे आपको ना एक काम कर देना है छोटा सा, अगर आपके पर्सन 3 से ज्यादा है तो आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। नए पर्सन सुन लो आप अच्छे से, क्या बनानी है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट। यूट्यूब पे देख लेना, BROED, ब्रॉडकास्ट लिस्ट। आपके व्हाट्सएप पे बन जाती है, जहां पे न्यू ग्रुप नहीं है उसके नीचे लिखा होता है, यूट्यूब पे देख लेना। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उन सबको ऐड करके ना, जब सेशन स्टार्ट हो, लिंक भी आपने तभी देना है जिनका यस का मैसेज आए। आपने लिखना है आर यू रेडी, मैसेज आ रहा है लिंक दो, नहीं आ रहा तो कॉल कर लो 5 मिनट बाद कि भाई मैंने आपको मैसेज किया और आपने यार रिप्लाई नहीं किया मेरा। ज्यादा वो नहीं होना, झगड़ा नहीं करना, प्यार से बात करो भाई, प्यार से, वो पर वो आप झगड़ा नहीं करना ज्यादा। ठीक है। जी सॉरी। तो इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे डे 1 जब नाइट हो गई ना, उस पर्सन का आपके पास मैसेज आ गया, रात को ना आप उसको एक मैसेज डाल दो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में कि कल सुबह आप कितने बजे फ्री हो जाओगे 10 मिनट के लिए। आप मैसेज डाल दो और नीचे लिख दो आपकी, आप टाइम मेंशन कर दो या टाइम बता दो, भाई उसका टाइम है, हम तो उसके टाइम के अकॉर्डिंग कॉल कर लेंगे। सिंपल है।
आप मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं आया कॉलेज से 2 बजे, खाना खा के मैं 3 बजे फ्री हुआ, मेरे पास 4 बजे से लेके और रात के 8 बजे तक, 7 बजे तक टाइम ही टाइम है, मैं कभी भी बात कर लूंगा उनसे। सही है ना? लेकिन अगर मान लो मुझे टाइम ही नहीं पता होगा, मैं उनको कॉल कर लूँ, तो दिस इज नॉट गुड। मुझे नहीं लगता ये एक मतलब सेंस वाली बात होती है। नहीं, हमें किसी को कन्विंस करना ही नहीं है। नहीं, जरूरत ही नहीं है भाई। मैं कह रहा हूँ लोग इतने हैं ना, सही बताऊं, इस बिजनेस को करने के लिए आपको जरूरत ही नहीं है कन्विंस करने की। नहीं भाई, आप रिजेक्ट मारा करो सामने से। अगर आपको लग रहा है ना कि ये पर्सन मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा, ये ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है, आपको रिजेक्ट मार देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या हो गया? भाई वो नहीं करेगा, कोई दूसरा कर लेगा। एक बात बताओ, चलो मैं इस मीटिंग में बैठा हूँ, मैं ऐसे इस मीटिंग में बैठा हूं, अच्छा अगर मैं मीटिंग नहीं दे रहा होता तो क्या कोई नहीं दे रहा होता मीटिंग? आपको लगता है ऐसा? नहीं भाई, मेरी जगह कोई दूसरा मीटिंग दे रहा होता। याद रखो। अब फॉलोअप पे आते हैं, फॉलोअप पे क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। डे वन का फॉलोअप सिर्फ 5-7 मिनट का करो, काफी होता है। 5-7 मिनट का इनफ है। ठीक है, कितने मिनट का करना है? 5 से 7 मिनट का इनफ है। ज्यादा चिपकू नहीं बनना आपने भाई, बहुत काम है आपके पास, आपने उस पर्सन को भी बिजी शो करना है कि भाई, चाहे यार आपके पास एक पर्सन हो यार, फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? आप किसी दुकान पे जाते हो, अगर आपको पता है आपने एक शर्ट पसंद कर ली, दुकानदार आपको कभी नहीं बोलेगा कि यार मेरे पास तो ये एक ही है। या मान लो मैं शूज लेने चला गया ना, और अगर उसके पास सिर्फ 5 ही शूज है ना, तो वो कभी नहीं बोलेगा कि यार सर मेरे पास तो 5 ही हैं, 5 ही शूज है मेरे पास। नहीं भाई, क्यों? वो बोलेगा सर ये पांचों के पांचों प्रीमियम शूज हैं, और इसके अलावा मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता वो आपकी क्वालिटी वाले होंगे, वो आप पे सूट करेंगे। उल्टा भाई फिर एक लाइन चिपका देगा मुझे। समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको ये नहीं मेंशन करना कि मेरा एक ही पर्सन है भाई, आपने उसको शो करना है कि देखो, जैसे आपने देखा वहां पे हजारों लोग बैठे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसीलिए हम 5-7 मिनट का टाइम लेंगे, तो क्या फ्री हो? फर्स्ट लाइन आपने ये बोलनी है, उससे कंफर्म कर लेना 5-7 मिनट के लिए फ्री हो। बोलेगा हाँ। सेकंड पॉइंट पे आना है आपने, सेकंड पॉइंट में। अब आपको पता है, एक बात बताओ, चलो यहाँ पे देखो, आपको पता है कि कोई भी आप पे ट्रस्ट कैसे करता है? पता है? चलो मैं दो लोगों को एक अनम्यूट कर लेता हूँ, आप लोग नए ही हो भी। सबसे पहला तो कार्तिक जी, आप बताओ कि आप पे कोई विश्वास कैसे करता है, या आप किसी पे विश्वास कैसे करते हो? हाँ। मतलब आप पे कोई विश्वास कैसे करता है, आप किसी पे विश्वास कैसे करते हो, या आप अपनी घर वालों पे क्यों विश्वास करते हो? फ्रेंड पे क्यों नहीं करते इतना? अब क्योंकि वो मेरे साथ रहते तो मैं उनको विश्वास करता हूँ इसीलिए। बहुत बढ़िया पॉइंट था, गजब पॉइंट था, एंड थैंक यू सो मच। और कुछ बोलना है आपने? और को पॉइंट बोलना है आपने? और क्या। समझ समझ गया। अच्छा रौनक, कोई आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा, या आप किसी पे ट्रस्ट क्यों करोगे? क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से सर उसका एक पब्लिक फिगर होना चाहिए या फिर पब्लिकली नोन होना चाहिए, एनोनिमस नहीं होना चाहिए। राइट बात है। ये जो इन्होंने पॉइंट बोला ना, ये इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, आप समझ लेना सभी लोग, कि भाई आज मेरे पे, मैं अपने फ्रेंड पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, वो कहाँ से है, बचपन से हम लोग साथ रहे हैं। राइट बात है। अब मैं किसी दूसरा पर्सन है, कोई गली में जा रहा है, मैं उसको जानता ही नहीं भाई, मैं क्यों उस पर ट्रस्ट करूँ? तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका जानना, उस पर्सन का आपको जानना, और आपका उसको जानना। दैट्स इट। विश्वास, ट्रस्ट क्या होता है? अपने बारे में लोगों को बताना, और लोगों के बारे में अपने पूछना। दैट्स इट, यही ट्रस्ट होता है। तो आप सबसे पहला आपको उस पर्सन के बारे में अच्छे से जानना है, पहला पॉइंट ये होता है। नो यूर कस्टमर, इसको बोलते हैं केवाईसी। बैंक में जाते हो वो भी करते हैं, फॉर एवर में भी आपकी करी होगी। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो यूर कस्टमर। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख लेना केवाईसी। केवाईसी करनी है आपने उस पर्सन की। केवाईसी के लिए आप स्टार्टिंग कर सकते हो, सवाल पूछो उससे कि देखो, आपने मुझे अपने बारे में पहले भी बता दिया होगा, अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में और बताओ। आप कहाँ से हो? अच्छा यूपी से हो, यूपी में कहाँ से हो, स्टडी क्या करते हो, जॉब क्या करते हो? 3-4 मिनट बढ़िया आप उससे सवाल पूछो। आपकी फैमिली में कौन कौन है? अच्छा आपके और भी को बड़ा भाई है, और भी वो कुछ करते हैं? नहीं। अच्छा आप वैसे अभी स्टडी कर रहे हो, स्टडी के अलावा और कुछ करते हो? गेम वगैरह खेलते हो, पबजी, फ्री फायर, कुछ भी? स्पोर्ट्स वगैरह, क्रिकेट पसंद है या नहीं पसंद है? बढ़िया, अरे यार मुझे भी बहुत पसंद है। कॉमन ग्राउंड थोड़े आप लाओ, कॉमन ग्राउंड क्या? अब आपके पता है, आपको पता है जब आप स्कूल में थे तो आपके फ्रेंड कौन थे जो आपके जैसे थे? याद रखो,
जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था तो उनके दोस्त कौन थे? जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। और जो बैक बेंचर थे, नहीं था, भूल जाओ। तो जो बैक बेंचर थे उनके दोस्त उनके जैसे थे, जो उनके जैसे बात करते थे, लाइक ऑल अबाउट दैट, सब कुछ क्लियर। तो आपको वहां पे कॉमन ग्राउंड खड़े कुछ करने हैं। अगर आपको क्रिकेट पसंद है डेफिनेटली बोल दो, बोलो। लोग बोल देते हैं यहाँ पे आके झूठ की, सर मैंने पहले महीने 20,000 कमा लिया जी, मैंने 30,000 कमा लिया। क्यों भाई? उससे बेटर आप यहाँ बोल सकते हो ना कि भाई अच्छा आपको पबजी पसंद है, ओके, मैं मुझे भी पबजी खेलना बहुत बढ़िया लगता है, बहुत पसंद है। आपने कभी नहीं खेली ठीक है, बट एटलीस्ट आप बोल सकते हो ताकि उस पर्सन का भी ट्रस्ट बने। ठीक है, वो बिजनेस पे ट्रस्ट करे। बिजनेस जेन्युइन है बट फिर भी आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। अब उसके बारे में जान लिया, सवाल पूछ लेना, 2-3 मिनट में चीजें क्लियर हो जाएंगी। अपने बारे में नहीं बताना, नहीं 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 नहीं, ये गलती डे 2 में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। क्योंकि अगर आपने अभी बता दिया ना तो वो पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करेगा। वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपको हल्के में लेने लग जाएगा। हो सकता है अगली कॉल पे वो आपको सर छोड़ के ब्रो बोल दे, और मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगली कॉल पे वो आपको ब्रो बोल दे, ऐसा हुआ है, रियलिटी है। तो इसीलिए ये गलती नहीं करनी। अब आपको नेक्स्ट कॉल पे आपको पूछना है, लिख लो ये पॉइंट। डे 1 सेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, या डे 1 सेशन में आपको क्या समझ आया? दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हो। अच्छा नहीं लिखना, सबसे अच्छा लिखना है कि डे 1 सेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, या फिर डे 1 सेशन में आपको क्या समझ आया। इससे पता है क्या होगा? वो ये नहीं बोल सकता कि सर सारा कुछ अच्छा ही था, क्योंकि आपने तो ये पूछा ना कि सबसे अच्छा क्या लगा। अच्छा तो था, वो तो मुझे भी पता है। आप जो बुलवाना चाहते हो वो पर्सन वही बोल रहा है, उन्होंने कुछ अलग नहीं बोला है। उन्होंने बोला कि सर वहां पे जो उन्होंने बताया ना कि हमारी इनकम कम होती जा रही है, हमारे ड्रीम बड़े होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम इनकम तो बढ़ाते नहीं, और ड्रीम, मेरा ड्रीम है आईफोन लेना, वो तो पूरा तो पैसों से ही होगा। और वो है 1 लाख का, और मैं कमा रहा हूँ महीने के 10,000। तो उसके लिए मुझे अपनी इनकम को बड़ा करना पड़ेगा, इनकम बढ़ानी पड़ेगी, और इनकम बढ़ाने के लिए मुझे जॉब के साथ कोई साइड बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, जो मैं कर ही रहा हूँ। सिंपल सी बात है। समझ आ गया? देन सेकंड पॉइंट, इसके बाद आप पॉइंट लिखो, जो भी पॉइंट है सेकंड थर्ड। नेक्स्ट सेशन एडिफिकेशन, नेक्स्ट सेशन एडिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको पर्सन को पता नहीं होता ज्यादातर कि अगले सेशन में क्या होगा। तो आपको फिर भी बताना है कि अब अगले सेशन में आपको क्या बताएंगे। पहला, इनकम प्लान सबसे पहला। दूसरा, लेवल्स के बारे में भी बताएंगे, इस बिजनेस में कौन से लेवल पे आप कितनी इनकम कमाते हो, क्या नहीं। तीसरा, क्या ये बिजनेस सेफ है आपके लिए? क्या यहाँ पे कुछ भी गलत तो नहीं है? अगर आप यहाँ पे चाहो कि मुझे एक कैरियर बेस पे भी काम करना है, तो कुछ गलत तो नहीं होगा? सेफ्टी, सिक्योरिटी भी, और बेनिफिट्स भी, ये बातें आप लिखो कि आपको जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें ये सारी बातें आपको सिखाई जाएंगी, ये सारी बातें पता चलेंगी। थर्ड, आईडी के बारे में वो पर्सन आपसे पूछेगा, लेकिन आपने बनानी नहीं है। देखो, डे 1 में आईडी मत बनाया करो, जितने भी लोग हैं सुन लो इसको अच्छे से। डे 1 में आईडी मत बनाया करो। इसका रीजन क्या होता है, कई बार पर्सन खराब हो जाता है। देखो, एक बात बताता हूँ, चलो फिर समझ जाओगे। मान लो एज एग्जाम्पल, चलो यहाँ पे बैठे हैं प्रवीण। मैं और प्रवीण मार्केट गए, मैं और प्रवीण मार्केट गए। हमें कोई पर्सन बोल रहा है कि 10,000 का कोर्स है, इसको आप ले लो। और हम दोनों को पता है इसको करके 10 रुपए नहीं जेब में आने वाले, तो क्या मैं और प्रवीण करेंगे? नहीं ना, बेवकूफी होगी वो तो। जब पता ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है, क्यों करेंगे? अच्छा, अब मुझे और प्रवीण ने किसी पर बताया जस्ट वेट एक सेकंड। मुझे और प्रवीण को किसी ने बताया कि आप एमबीए कर लो, 5 लाख रुपए तो लगते हैं, बट 5 लाख लगा के एटलीस्ट आपको वो स्किल सिखा देंगे जिससे आपकी 30-40 हजार की जॉब लग जाएगी। क्या हम एमबीए करेंगे? जरूर, एक बार तो सोचेंगे करने का, चाहे 5 लाख नहीं है, सोचेंगे तो सही। यहाँ पे ये रौनक बैठे हैं, बीटेक कर रहे हैं, संचिता जी आगे पीएचडी करेंगे। और भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। पोर्शिया शर्मा थे यहाँ पे जो कि प्रोफेसर थे। बहुत सारे लोग हैं जो कि एमबीबीएस कर रहे थे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो सीए हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, आर्मी ऑफिसर हैं। और भाई ये इन्होंने तभी तो करा है ना जब इनको पता है क्या फायदा है। और रौनक को पता ही नहीं भाई क्यों करना है, संजीता जी को पता ही नहीं क्यों पीएचडी करनी है, बीटेक करनी है, क्यों ही कोई पैसे देगा अपना 10-12 लाख रुपए। क्लियर हो रहा है? एक बात बताओ, आपने आईडी बना दी फर्स्ट डे, अगर उन्हें उन्होंने वहां पे वो ज्यादातर पर्सन जाके प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं, तो वो आपसे ज्यादातर सवाल लेके बैठ जाते हैं, सर क्या मुझे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, मुझे खरीदने पड़ेंगे? अरे उन्हें पता ही नहीं है क्यों परचेज करने हैं। तो उससे बेटर आप डे 2 में आईडी बनाओ, क्योंकि वहां तक जाके उनको ना
क्लैरिटी मिल जाती है और उन्हें परचेसिंग करने में इतना कोई खास दिक्कत होती नहीं है। और अगर आप बता भी देते हो ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। डे टू में अगर आप बता देते हो ना कि भाई इस बिजनेस को करने के लिए, अगर पूछता है तो बताना है, नॉलेज नहीं देनी। अगर पूछता है कि क्या सर मुझे प्रोडक्ट्स परचेस करने पड़ेंगे, तो डे टू में आप बता सकते हो कि भाई क्या कोई बिजनेस फ्री में शुरू होता है, मुझे नाम बता दे एक बिजनेस का। वो कहेंगे नहीं सर। तो उनको आप बता सकते हो कि इस बिजनेस को करने के लिए भी अपना 1,000-1,500 रुपए का एक बजट रखना। मैं ये नहीं बोल रहा कि परचेज करनी पड़ेगी, वो तो सर बता देंगे डे थ्री में, बट बजट रखना 1,000-1,500 का इतना। श्योर, वो पर्सन को कोई प्रॉब्लम इतना होती नहीं, वो डे थ्री देखते हैं, स्लॉट बुक कर देते हैं। ज्यादातर लोग यही होता है, 80% लोग। क्लियर? अब यहाँ तक में भी आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ रहा है यहाँ तक जो मैंने आपको बताया डे वन फॉलोअप, कि कौन कौन सी बातें आपने बतानी है। देखो मैं आपको एक बात याद रखो, इस बिजनेस में आपको कुछ चीजें खुद से भी करनी होती हैं। मैं आपको ये खीर नहीं है जो बना के दे दूंगा और आप खा लोगे, नहीं। आप करते जाओगे, आप सीखते जाओगे, ये बिजनेस है। मैं आपको यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ, हो सकता है वो पर्सन वहां पे कोई दूसरा कोई सवाल पूछ दे या कुछ और कर दे, तो वहां पे थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाता है। लेकिन मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ ताकि वो आपके समझ आती रहे कि भाई मुझे ये बात करनी है, सामने वाला जो मर्जी करता रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये बात करनी है। अगर वो पर्सन का स्लॉट बुक करवाना है, 2cc करवानी है तो। क्लियर हो गया? आपको मैंने बता दिया आईडी क्रिएशन तक की, आईडी अभी फिलहाल के लिए मत क्रिएट करवाना। अब आती है बोनस वीडियो पे बात। बोनस वीडियो से पहले लिखो आप उसके डाउट क्लियर करना, डाउट क्लियरेंस या डाउट क्लियर, इतना ही लिख लो काफी है। डाउट क्लियर। आप खुद से पूछ सकते हो कि डे वन सेशन देखने के बाद कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही, कोई चीज ऐसी है जो समझ नहीं आ रही, वो जो भी आपको पूछे। तो अगर आपको आंसर आता है तो आप क्लियर कर दो। अदरवाइज बोनस वीडियो आप नाइट में सेंड कर देना, सुन लो अच्छे से। नए लोग आपको भाई पता नहीं होता कि क्या आंसर करना है, सुन लो, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। अब आपने सवाल पूछा कि डे वन देखने के बाद क्या आपका कोई डाउट है। वो पर्सन बोलता है हाँ सर मेरा ये डाउट है, काम से रिलेटेड या कुछ भी, एनीथिंग। आपने उसको पता है क्या बोलना है, आपने ना जो मैंने आपको बोनस वीडियो नहीं मिलती डे वन के बाद है ना, वो बोनस वीडियो होती है जिसमें 4 वीडियोस होती हैं, वो ना आपने उसको रात को ही सेंड कर देनी है। और आपने उसको ये बात बोल देनी है कि देखो आपको इस बोनस वीडियो को देखना है, ये आपके सवाल का जवाब वहां है, मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन आपको अच्छे से जवाब चाहिए तो उस बोनस वीडियो को देख लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। दैट्स इट। अब वो बोनस वीडियो को भी देख लेगा, ऑल क्लियर। उसको पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसको पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है, सब अच्छे से पता है। आपके बारे में अच्छे से पता है, उसको स्लॉट बुक करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी कोई दिक्कत आई नहीं थी क्योंकि यही बातें आपके साथ करी थी। इस बिजनेस में मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ। आपने डे वन देखा है, जो चीजें स्टार्टिंग में है ना, आप आपसे बातचीत हुई है वही सेम आगे बता रहे हैं। यहाँ पे जो लोग 2cc करके बैठे हैं, मैं क्या बताऊंगा जब आपको मैं किसी का 2cc करना सिखाऊंगा, आज से 2-3 दिन बाद हम ट्रेनिंग रखेंगे, मैं क्या बताऊंगा? भाई मैं वही तो बताऊंगा जिस तरीके से आपकी 2cc हुई है, और मैं कैसे बताऊंगा? बस आपको उन बातों को ध्यान रखना है माइंड में, और वो इजी स्टेप्स होते हैं 2cc करवाने के, बहुत आसानी से। और वहां पे कोई दिक्कत आएगी तो मैं बैठा हूँ, हम बैठे हैं, डोंट वरी। फॉलोअप क्लियर हो गया? फॉलोअप के बारे में आपको पता चल गया? डे वन फॉलोअप यहाँ पे आप खत्म कर देना, बस यहाँ पे एंड कर देना, 6-7 मिनट में ऐसी बढ़िया कॉल कर लेना। अब कुछ बातें ध्यान रखना। पहला, अगर वो पर्सन आपसे कोई सवाल पूछता है, झगड़ना नहीं है उससे, गुस्सा नहीं करना आपने, क्योंकि लोग बहुत चीप सवाल पूछते हैं, बहुत ज्यादा। तो गुस्सा नहीं करना, झगड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा काम झगड़ा करना नहीं है, प्यार से एक्सप्लेन करना है। पहले अगर वो पर्सन कुछ भी बता रहा है, कोई बात नहीं, सुन लो, सुन लो, क्या बड़ी बात है, सुनने में क्या जाता है। और फिर जब आप सुनने के बाद उसको सवाल पूछोगे ना उससे रिलेटेड, तो वो सब क्लियर कर देगा। जैसे अभी एक पर्सन था, डे वन उसने देखा तो मुझे वो पता है क्या बोल रहा है, सर ऑलरेडी बहुत सारे लोग हमारे एरिया में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट करते थे, ठीक है, तो वो लोग अभी कुछ स्किप कर गए हैं, कुछ लोग अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें चैलेंज ही बड़े आ रहे हैं, प्रॉब्लम ही बड़ी आ रही है। मैंने उससे पूछा अच्छा क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया सर वही, उनको स्टार्टिंग में इनकम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने उनको बोला ठीक है मुझे आप एक बात बताओ, मैंने उनको एक सिंपल सा एग्जांपल बताया कि आप कुछ भी कर रहे हो, एज एग्जाम्पल आपको स्टडी कर रहे हो यार, आप क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला सर मैं बीटेक कर रहा हूँ। तो मैं क्या, बीटेक तो मेरे एक दोस्त ने भी करी है, उसकी जॉब नहीं लगी, तो आप क्यों कर रहे हो, आपकी भी तो नहीं लग सकती है ना, बात तो सेम ही है। उन्होंने बोला नहीं सर,
उसकी नहीं लगी, उसकी गलती होगी, मेरी नहीं लगेगी, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। मैंने उससे एक और सवाल पूछा कि मैं एक बात बताओ, जब सबके सामने पड़ा है रिजल्ट यूपीएससी का 99 फेल ही हो जाते हैं, तो लोग करते क्यों हैं यार? पागल है इतने बच्चे बिहार, यूपी बिहार के, वो क्या पागल लगते हैं आपको? बोला नहीं सर, वो जिनसे नहीं हो पाया उनकी गलती है, उनको पता है कि हम कर लेंगे। तो मैं कहा, भाई मैं तुम्हें वही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है फॉरएवर में। वो नहीं कर पाए, देखो मैं नहीं जानता, बट मेरी टीम में अगर आप मेरी बातें मानोगे, तो मैं अगर इस बिजनेस में पैसा कमा पा रहा हूँ, पैसे आप भी कमाओगे। और अगर हम पैसा नहीं कमा पा रहे होते तो हम पागल नहीं है, हम काम नहीं करते, सिंपल सी बात है। दैट्स इट, जो मैंने उसको क्लियर कर दिया। उसने बोला सर मैं बिजनेस को समझूंगा अच्छे से और मैं स्टार्ट भी करूंगा। तो मैं कहा ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमें समझना है पहले। स्टार्ट करना बाद वाला टॉपिक है, लेकिन हमें समझना है। इस तरीके से मैंने सिंपल बात करी। उन्होंने डे 2 के लिए आगे, चलो जो भी है, बोनस वीडियो वगैरह देख लिया, अभी वो डे 1 डे 2 सेशन देख रहे हैं। इतनी सी चीज जो आपको याद रखनी है कि गुस्सा नहीं करना है भाई, किसी को एग्जाम्पल दे के अगर आप चीजें बताते हो तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ आता है, याद रखो। एग्जाम्पल से ऑब्जेक्शन हैंडल करने का सिंपल आंसर होता है कि ऑब्जेक्शन का आंसर ही ना करना, उसका आंसर ही ना करना एक सबसे बढ़िया सोल्यूशन होता है। और आपको आंसर करने से पहले आप 2-3 सवाल भी पूछ लो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मीटिंग आगे बताऊंगा, ओके। और डे 1 सेशन के कुछ और मैं आपको बातें हैं जो बीच में बता सकता हूं, जो आप पूछ सकते हो सामने वाले से। जैसे कि आप उससे पूछ सकते हो, इससे पहले कभी आपने डिजिटल नेट, इससे पहले आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में कभी सुना था? पूछो उससे, उसका एक्सपीरियंस जानो शुरू में। अच्छा बुरा जो भी है, फिर उसको सुनो भी और उसको आप अच्छा ट्रेड करके बताओ। जो भी है, बुरा भी है तो सुन लो, सुन लो। और अगर आपको बहुत बुरा लग रहा है ना, तो अगर आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो आप अपनी अपलाइन से बात करो एक बार। डे 2 आता है, डे 2 का सेशन जो आता है, डे 2 फॉलोअप भी हम इस मीटिंग में भी डिस्कस कर सकते हैं। पहले मैं थोड़ा टाइम देख लूँ। 10:31 हो गए हैं, हो गए हैं। हमने मीटिंग को स्टार्ट करा था 10:45 पे, यानी कि 15 और 30, यानी कि अभी सिर्फ 55 मिनट हुए हैं, 55। तो मैं 5 मिनट 10 मिनट में और चीजें क्लियर कर देता हूँ, फिर हम जो कल की मीटिंग होगी ना, कल की मीटिंग में हम डे 2 का सेशन और डे 2 का फॉलोअप और डे 3 में मैं आपको स्लॉट बुक करवाना भी सिखाऊंगा। मैं इतना कहता हूँ कि जो चीजें अभी तक मैंने सीखी हैं, एक एग्जांपल बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ, चलो। मान लो एग्जांपल है कि मैं इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ, मुझे लगातार 3 मंथ हो गए हैं, एग्जांपल के तौर पे। अब मैंने 3 मंथ के अंदर जो गलतियां करी हैं, आप ये मत देखो मैंने पैसा कमाया है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने जो गलतियां करी हैं, क्या वो गलतियां मैं आपको करने दूंगा? सही बताओ, आपको मैं करने दूंगा? तो ये तो बेवकूफी हो गई ना। और अगर आप मेरी बात ही नहीं मानोगे, तो फिर वो तो गलतियां आप करोगे ही। 3 मंथ मेरे खराब हुए, खराब आपके भी होने वाले हैं। इसीलिए ध्यान रखना है कि जो मैं आपका आपसे अभी बात कर रहा हूँ ना, मीटिंग में बैठे, हम कॉलिंग नहीं कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं भाई, आपका टाइम बच रहा है, ये खराब नहीं हो रहा, ये बच रहा है। जो मैं आपका बचा रहा हूँ कि भाई ये करना है और ये नहीं करना है, दैट्स इट। फॉलोअप पे आते हैं। अच्छा डे 1 उनको देखने दो, डे 2 के बाद भी रात को कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, रात को सिर्फ बोनस वीडियो सेंड कर दो। अब सुबह आप उस पर्सन से बात करो, आपको किसी की ज्वाइनिंग करवाने की जरूरत नहीं है, मेरी वीडियो मिल जाएगी। सभी नए पर्सन आप ले लेना वीडियो मेरी, अपने अपलाइन से, जो आपको भी मिली होगी, मे भी जब आप आईडी बनाते होंगे, मिली थी ना वीडियो, आपने उस वीडियो को देख के आईडी बनाई थी। 2 वीडियो उस पर्सन को, किसी का आधार कार्ड पैन कार्ड अपने पास मत मंगवाओ, उनको बोलो भाई आप पढ़े लिखे हो, आप खुद करो। कुछ भी आईडी बनाने में करने में दिक्कत आए तो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करो, और स्क्रीनशॉट सेंड करके मैं आपको बताऊंगा क्या इसमें लिखना है, क्या टाइप नहीं करना है, क्या करना है। सिंपल। आईडी उस पर्सन को खुद बनाने दो, नेक्स्ट डे पहला काम करना है आईडी बनाने का। समझ आ गया? अब सेकंड स्टेप पे आते हैं, डे 2 का फॉलोअप। अगर मैं आपको मेरे डे 2 के फॉलोअप की रिकॉर्डिंग दे दूं, जिन जो मैं आपको 2 रिकॉर्डिंग दूंगा, और दोनों के दोनों लोगों ने स्लॉट भी बुक करा है, उसमें से एक पर्सन ने 2cc करा है, एक ने मीडियम क्रैक करा है, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। चलो आपके लिए एक और बात है कि आपको मेरी डे 1 की रिकॉर्डिंग, मेरी एडिफिकेशन की, मेरी इनविटेशन की रिकॉर्डिंग, मेरी डे 1 की एडिफिकेशन की रिकॉर्डिंग, मेरी डे 1 के फॉलोअप की रिकॉर्डिंग, डे 2 के फॉलोअप की रिकॉर्डिंग, स्लॉट बुक कैसे होता है उसकी रिकॉर्डिंग, और स्लो ट्रैक कैसे करवाते हैं उसकी रिकॉर्डिंग, 2cc कैसे करवाते हैं उसकी रिकॉर्डिंग, सब साथ में मिलती जाएगी, सुनते रहना, ठीक है?
कल मिल जाएगी। आपको अभी नहीं मिली है तो ले लेना अपने अपलाइन से, जिन्होंने मीटिंग का लिंक दिया ना उनसे ले लेना, ठीक है। अब पहला तो मेरी रिकॉर्डिंग में कुछ बातें याद रखना। बोलना इस बिजनेस का टॉपिक नहीं है। आपने कॉल करी किसी को और आप सिर्फ बोल रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, दिस इज नॉट कम्युनिकेशन। ये कोई सेंस नहीं है किसी से बात करने की। एक्चुअल में आप ये भी देखो वो सामने वाला क्या कह रहा है, भाई उसको बोलने दो ना, आप सवाल करो। सिंपल। आप सवाल पूछने हैं आपने, आपने सिर्फ बताना नहीं है। बताना बिजनेस नहीं होता, याद रखो। एक बात बताओ, चलो आपने एक पर्सन बिजनेस आपके साथ समझ रहा है, आपने बता तो उसको बहुत कुछ दिया, पर क्या कभी आपने उससे पूछा कि उसको समझ क्या आया? कभी पूछा है? नहीं। बताना मैटर नहीं करता, उसको क्या समझ आ रहा है वो मैटर करता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि उससे आप सवाल पूछो। सवाल पूछोगे, वो बोलता जाएगा, आपको समझ आता रहेगा कि इसको कितना का पता है। कल आज डे 2 हुआ, पूछो उससे लेवल कौन कौन से होते हैं, पूछो उससे पहले। नहीं पता तब बताओ। पूछो उससे कि आपको डे 1 के अंदर जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में पता चला, आपको पता है कंपनी कितना टाइम हो गया, कंपनी को कब शुरू हुई थी, आपको पता है इसके इंडिया में कितने ऑफिस है, पता है आपको? पूछो। भाई पूछोगे तो उसको पता चलेगा और उसका ट्रस्ट बनेगा। जो आप प्रोडक्ट परचेज करने की सब लोग बातें कर रहे हो ना भाई, आपके हर एक स्टेट के अंदर कंपनी का ऑफिस है, वो ऑफिस जाके प्रोडक्ट ले लेगा, आपको पता ही नहीं है, क्या कर लोगे? अब जो बंदा जयपुर में बैठा है, चला जाए ऑफिस, ऑफिस जाके परचेज कर ले, क्या प्रॉब्लम है? जो असम में बैठा है चला जाए गुवाहाटी, जो कोलकाता में बैठा है चला जाए लाउडन स्ट्रीट। मतलब हर एक एरिया में ऑफिस है, बट आपको ये शुरू में चीजें उनसे डिस्कस करनी पड़ेंगी, बातचीत करनी पड़ेगी कि ऑफिस के बारे में मुझे बताओ, आपके एरिया में कहाँ ऑफिस है, आपको पता है? कुछ पता है? फिर उसको फील होगा कि यार काम ऑनलाइन करना है, मेरा सिर्फ काम ऑनलाइन है। भाई बाकी कंपनी फिजिकली या एग्जिस्ट करती है, ऑफिस एग्जिस्ट करता है, प्रोडक्ट्स हैं, सब है। सब है। कोई ये भाग नहीं जाएंगे लेके कुछ भी, सब है। क्लियर हुआ? समझ आया? अब आपको सवाल किस टाइप के होते हैं डे 2 सेशन में? डे 2 सेशन में सेम क्वेश्चन पुट कर देना पहला। डे 2 सेशन में कोई दो ऐसे पॉइंट मुझे आप बता दो जो आपको सबसे अच्छे लगे हों। दो पॉइंट कोई भी पूछ लेना उनसे आप, ठीक है? पहली चीज। और सेम चीजें और क्या होती हैं, उनका डाउट, डाउट भी आप पूछ लेना। सेम हो गया, डाउट क्लियर करना जो भी। थर्ड चीज डे 3 एडिफिकेशन, ये भी सेम हो गया। डे 3 एडिफिकेशन सेम हो गया। अब यहाँ पे रुक जाना, अब यहाँ पे थोड़ा पॉइंट चेंज हो जाते हैं, ये मैं आपको करके तो कल दिखाऊंगा, लेकिन अब उसके अलावा और क्या करना होता है। पहला दो टेस्ट मनी, लिख लो आप टेस्ट मनी। टेस्ट मनी लिख लो आप। अब टेस्ट मनी कहाँ से मिलती है या होती क्या है भाई, ये भी बता देता हूँ। टेस्ट मनी क्या होती है कि जैसे आप यूट्यूब पे जाके लिखोगे मानिक मानिक अग्रवाल टेस्ट मनी, कृष्णा अरोड़ा टेस्ट मनी, तो मानिक अग्रवाल सर जो भी उनकी जर्नी रही होती है वो अपने बारे में बताते हैं। अब आप लोग कहोगे कि नहीं सर वो पर्सन ना नेगेटिव हो जाता है, वो ये सोचता रहता है कि यहाँ पे लोग सब अपने बारे में बताते रहते हैं, ऐसा नहीं है भाई। लोग ना रिव्यूज देख के, मैंने डे 1 में भी बोला था ना कि आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी जो आप ज्यादा सोचते करते हो भाई, डे लोग रिव्यू देख के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। इसीलिए उसको टेस्ट मनी उस हिसाब से दो। टेस्ट मनी देनी है तो अपने अपलाइन से एक बार पूछ लो कि सर ये मेरा पर्सन है, ये करता है जॉब, इसको मैं कौन सी टेस्ट मनी दूं? सर ये मेरा पर्सन है, ये हाउस वाइफ है, इसको मैं कौन सी ऐसी टेस्ट मनी दूं जिसको देख के बिजनेस को करने का अपना डिसीजन बना ले? अपलाइन से पूछो, टेस्ट मनी अपलाइन से पूछो, वो दे देगा। और ये बेटर है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि आप नए हो और आपको नहीं पता कि अगर कोई भी पर्सन बीसीए कर रहा है, वो स्टूडेंट है, और वो महाराष्ट्र से है, और वो मान लो उसका सरनेम लगता है उताने, उताने, तो आपको नहीं पता कि उसको अभिषेक उताने की टेस्ट में नहीं देनी, क्योंकि आप तो जानते ही नहीं अभिषेक उताने कौन है। उसने बीसीए कर रही है, आपको पता ही नहीं है, इसीलिए क्लियर। टेस्ट मनी क्लियर हो गया मे बी। जो मैं इससे ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि आप सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हो और इतना आदी हुए बड़े हो ना आप उसके, बैठे नहीं जाता एक मीटिंग में 1 1.5 घंटा, पर फिर भी बैठे हो। सही है। सच्ची बताओ कितना टाइम इंस्टाग्राम चलाते हो? झूठ मत बोलना, रील रील कितना टाइम देखते हो? चलो मैसेज करके बताओ, झूठ नहीं बोलेगा कोई, खुद से तो नहीं झूठ बोल सकते ना भाई। मुझे बोल दो ठीक है, मैं मान लूंगा।
पर खुद से तो थोड़ी झूठ बोल सकते हो। आज मैं कैसे खुद से झूठ बोल दूंगा कि यार मैं सिर्फ 20 मिनट या 30 मिनट इंस्टाग्राम चलाता हूँ। खुद से झूठ नहीं बोला जाता। ये आप टाइमिंग देख लो, आपको मेरे फोन पे दिख रहा होगा यहाँ पे। रुको, ये नहीं दिखेगा मे बी। अब दिख रहा है यहाँ पे, टाइमिंग लिखी है कहीं पे, टाइमिंग दिख रही है, 30 मिनट लिखे हैं। दिख रहा है? 30 मिनट लिखे हैं। नहीं दिख रहा, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ अब तो दिख रहा होगा, अब तो दिख ही रहा होगा। 30 मिनट। अच्छा, इंस्टाग्राम ज्यादा मत चलाया करो, उसका रीजन है ना, वो आपकी फोकस छीनता है। वो कभी तो आपको कुत्ता दिखा देगा, नेक्स्ट में बिल्ली दिखा देगा। एक में शादी हो रही है, दूसरे में तलाक हो रहा है, तो वो आपकी फीलिंग के साथ खेलता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि एक में आपको हंसी मजाक दिखा रहा है, और दूसरे में वो जनरेशन को लेके बोल रहा है कि कितनी पागल जनरेशन है, ये है वो है, अपने माँ बाप का पैसा बाइक में खराब करवा दिया है, ये वो। एक साइड वर्ल्ड कप दिखा रहा है 2023 का जो हारे थे, और एक साइड 2024 का जो जीते थे, तो आ गया ना फर्क। आज 19 नवंबर है, याद ही होगा सबका 2023 का। इतना गम। छोड़ो, चलो ये टॉपिक नहीं है, इसको साइड कर दो। तो क्लियर हुआ आपको? समझ आया? बाकी मिलते हैं फिर आपको अगली मीटिंग में, जिस मीटिंग के अंदर आपको बताएंगे डे 2 का फॉलोअप एंड प्लस 1400 रुपये का स्लॉट बुक कैसे करवाना है वो।